हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को स्वागत है। आप अपने यूट्यूब चैनल एमयू एजुकेशन क्लास टेज में। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि कुल प्रश्न है 50। कितने हैं? 50। तो आइए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से मैं आप सभी लोग को एक रिक्वेस्ट मांगता हूँ कि यह मेरा न्यू चैनल है, आप लोग इस चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और प्यार दुलार दीजिए, ताकि आप सभी लोग को मैं खुश रख पाऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन सी। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है कि नहीं? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और एवं अभिलंब के बीच को कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रिय बच्चों, करेक्ट ऑप्शन सी, निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन बी, एक डायप्टर होता है। क्या होता है? एक डायप्टर होता है। क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? क्या दोस्तों, क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। आप लोग उसको ध्यान में रखना है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है क्या फोकस दूरी के द्वारा? है ना? क्या फोकस दूरी के द्वारा, या फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के त्रिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फोकस दूरी व्युत्क्रम के द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका दोस्तों होगा ऑप्शन सी, 5 डायप्टर। ऑप्शन सी, 5 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायप्टर है, तो वह क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों कहलाता है क्या? कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? u बटा वी, u इंटू वी, u प्लस वी, u v बटा u। ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, u v बटा u। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन ए होता है, साइन आई बटे साइन आर। संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आर से, तो मेरे बच्चों, आर से बड़ा होता है हमेशा आई, है ना? तो दोस्तों, ये अपवर्तन कोण और ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण से हमेशा छोटा रहता है। राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? कांच में होती है, वायु में होती है, निर्वात में होती है, ए और सी दोनों में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कांच का सबसे अधिक होता है किसमें? ऑप्शन सी होता है, शून्य निर्वात में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इस दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई क्वेश्चन मार दीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर वीवीआई मारिए। और ये क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन सी, मिट्टी। क्या है? मिट्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और नीले वर्णों की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है, तथा कांच में आवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तो तब क्या होगा इसका? तो आप लोग इसका ऑप्शन क्या होगा सही? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, R1
बिग ग्रेटर R2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है क्या है? ऑप्शन डी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, राइट। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अपतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु का स्थिति क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? ऑप्शन डी होता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर में रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ये भी क्वेश्चन आप लोग मेरे बच्चों भेविया क्वेश्चन मार दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कई बार पूछा गया है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण में फोकस समांतर फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? F बराबर R/2। F बराबर R/2। राइट, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। राइट, ऑप्शन सी ए, हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित 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 में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क्या मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों से करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी, अवतल दर्पण द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन बी काल्पनिक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। राइट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन बी, दो नियम होते हैं। ये भी आप लोग वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच स्थिति हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा हमेशा। राइट, ऑप्शन सी क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर, और बटा कितना? 2, तो कितना गया? 15×2 = 30। ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी भी शब्दकोश दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों चार में से ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो क्या रहती है? वस्तु हमेशा क्या रहती है? 28 का ऑप्शन सी, फोकस और लेंस के बीच होता है। क्या होता है? फोकस और लेंस के बीच होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम वास्तविक तथा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर।
फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर अनंत पर लेंस की प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी, फोकस दूरी दुगुनी पर, फोकस दूरी की दुगुनी पर, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध F बराबर R/2 सत्य क्या है? उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए, दर्पणों के लिए, नो तो उत्तल दर्पण के लिए, नो ही अवतल दर्पण के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ जिन्हें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण क्या होता है? परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ऑप्शन डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या जा सकता है? तो ऑप्शन डी, तीनों प्रकार दर्पण के लिए। नंबर 1 में केवल सतल दर्पण, नंबर बी केवल अतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ये तीनों दर्पण के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो मेरे बच्चों ये होता है किससे? ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण से होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो F बराबर R/2, F बराबर R/2 क्या होता है मेरे बच्चों? आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या है वक्रता त्रिज्या? क्या होती है? आधा होती है। क्या होती है? आधा होती है, ऑप्शन बी, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने में क्या लगा रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस, क्या लगा रहता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण हो सकता है, क्या हो सकता है? 38 का सी, समतल ये अथवा उत्तल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या होता है? इसका प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है, क्या होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का आवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या होती है? अभिलंब की मुड़ जाती है, ऑप्शन डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? 42 का ऑप्शन बी, बिना मोड़े सीधे निकलती है, बिना मोड़े सीधे निकलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन बी।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब आवर्तनांक होता है, क्या होता है? 44 का ऑप्शन ए। 44 का ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? क्या होता है? दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है कि कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का सी। आपतन अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की आवर्तन सतह होकर प्रवेश करती हुई दूसरे आवर्तक सतह से होकर बाहर निकलता है तब वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? प्रिज्म की सिर्फ की ओर, प्रिज्म की आधार की ओर। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रिज्म की आधार की ओर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस की अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, स्लेब, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि अपतन कोण I तथा आवर्तन कोण R है तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या होती है? तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसका होती है ऑप्शन सी, n1 बटा n2, n1 बाय n2। राइट। ऑप्शन सी। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है कि मोटाई सभी जगह समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किनारों अपेक्षा बीच में मोटा होता है। राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों तो प्रकाश का बर्तन कुल प्रश्न करवा चुके हैं 50 में 50। तो अगर आप लोग 50 में 50 में कितना नंबर लाएं जो कमेंट में बताना है। राइट। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग रिवाइजिंग नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है, तो नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आप सभी लोग का रिवाइजिंग और क्लास 10th और 12th के लिए ये रिवाइजिंग कोर्स रहेगा। ठीक है। राइट। जय हिंद, जय भारत।